Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnan, with the first year students 7.8 and it's question number 8 मेरे बच्चे। देखिए स्टेटमेंट के ऊपर गौर करिएगा। Find the probability that sum of dots appearing into successive throws of two dice is every time 7। मेरे बच्चे दो लूडो के दाने फेंके गए। अब मैं कितनी बार आपको यह बात समझा चुका हूं कि जब दो लूडो के दाने फेंके जाएं तो सैंपल स्पेस की तादाद कितनी होती है? 36 होती है मेरे बच्चे। तो कोई बात नहीं, शुरू करें। अब ये देखिए, अब इसका ये मतलब है मेरे बच्चे, अगर दो लूडो के दाने फेंके गए हैं तो उसके सैंपल स्पेस में कैसे एलिमेंट्स होंगे? ये फर्जी तौर पर हम बना लेते हैं, पहले पर 1 आया वो दूसरे पर 1 2, फिर पहली बार 1 आया वो दूसरे पर 3 आया वो पहले पर 1 आया वो दूसरे पर 4 आया वो, मतलब ये सिलसिला चलता रहे और आखिर पे मेरे बच्चे ये काम 6 पे रुकता है। और मैंने आपको कई दफा बता चुका हूं कि n of s विल बी 36 हियर। अच्छा, वो ये कहता है कि दो इवेंट्स की निकालें लेकिन दोनों का जो सम है वो 7 है, मतलब उन दो की निकालें एवरी टाइम देयर सम इज 7। आप ऐसे करो, यहां से वो इवेंट्स निकालो जिनका सम 7। कोई बात नहीं, ये देखिए इसका मतलब है कि जो हमारा ए है ना मेरे बच्चे, ए के अंदर भी वो हैं जिनका सम 7 है। अच्छा, किन किन का सम 7 होता है? 3 4 4 3। अच्छा, फिर मेरे बच्चे 2 5, फिर मेरे बच्चे 5 2, फिर मेरे बच्चे 1 6, एक मेरे बच्चे 6 1। और शायद कोई नहीं है जिनका सम 7 हो। इनकी तादाद गिन लेते हैं। एन ऑफ ए कितना? 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ ए विल बी 6। अच्छा, गौर करना मेरे बच्चे, दूसरा जो है उसके अंदर भी वो इवेंट्स हैं जिनका सम 7 है। तो कोई बात नहीं, ये देख लें, यहां पर क्या आ जाएगा? एक मेरे बच्चे 3 4, एक आ जाएगा 4 3, एक आ जाएगा 2 5, एक मेरे बच्चे आ जाएगा 5 2, एक आ जाएगा 1 6, एक आ जाएगा 6 1। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दोबारा लिख दिया है, नहीं तो मेरे बच्चे पेपर के अंदर ना भी लिखे तो खैर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 6 के बराबर है। आप लोगों को पता है मेरे बच्चे, मुझे दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब है पहले मुझे पी ऑफ ए चाहिए होगा, फिर मेरे बच्चे पी ऑफ बी चाहिए होगा। अब ये देख लें, तो हम क्या काम करेंगे कि पहले पी ऑफ ए निकालेंगे। आप लोगों को मेरे बच्चे पता पी ऑफ ए कैसे निकालते हैं? ऊपर एन ऑफ ए, नीचे मेरे बच्चे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए का मतलब है इट विल बी 6/36 एंड इट विल बी 1/6। अच्छा, बताएं कि मुझे प्रोबेबिलिटी मेरे बच्चे बी की निकालनी है। इसका फार्मूला कैसे होता है? एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, इट विल बी अगेन 6/36 एंड इट विल बी 1/6। अच्छा देखिए, मुझे दोनों की निकालनी है। इसका मतलब है दूसरे लफ्जों में मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। ये देख लें, ये बताओ मेरे बच्चे, अगर मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो इसका फार्मूला कैसे होता है? पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी एंड इट विल बी 1/6, इट विल अगेन बी 1/6, इट विल बी 1/36। मेरे बच्चे, मैंने क्या हासिल कर लिया? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। यही हमारा जवाब है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। आ जाए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। A fair die, a fair die is thrown twice. Find the probability find the probability that prime number of dots prime number of dots appear in first row and
number of dots in second throw are less than 5। अच्छा मेरे बच्चे गौर करिए, यहां पर ना मैं एक तो चीज आपको बता दूं, दो लूडो के दाने फेंके गए हैं, मैं हमेशा 36 एलिमेंट्स लेता था। लेकिन एक बात याद रखना, जब बात होती है पी ऑफ इंटरसेक्शन बी की, मतलब दोनों की निकालें, मतलब आपको जिस सवाल के अंदर पी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालना होता है, आप उसके अंदर अगर दो लूडो के दाने फेंके गए हैं और सम का जिक्र भी नहीं है, सम का जिक्र भी नहीं है कि उनके डॉट्स का सम लिया गया है, तो फिर ए इवन ये है, बी ये है, तो फिर आप 6 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। लेकिन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के सवालों के अंदर इस बात का ख्याल कर लेना जरा। ये देखें, ये बताओ मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि सैंपल स्पेस में क्या होगा। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है मेरे बच्चे इसके सैंपल स्पेस के अंदर 6 एलिमेंट्स। अच्छा गौर करें, उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट रो, मतलब पहले जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसके अंदर प्राइम नंबर। अच्छा गौर करना, तो कोई बात नहीं, ए इवेंट को नाम देते हैं प्राइम नंबर। एक बात याद रखना, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ख्याल करिएगा। अच्छा अब देखें फिर प्राइम नंबर कौन है, 2, आपको पता होना चाहिए। जिस बच्चों को नहीं पता वो सुन ले कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी पर तकसीम ना हो, सिर्फ अपने पर और 1 पर तकसीम हो और किसी पर तकसीम ना हो। और बार बार कह रहा हूं कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, तवज्जो करिएगा। अच्छा 2 है प्राइम नंबर, आगे 3 है प्राइम नंबर, आगे 5 है प्राइम नंबर। इसका मतलब है प्राइम नंबर आ जाए उनकी तादाद कितनी है, 3। अच्छा फिर कहा गया एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड रो आर लेस देन 5, लेस देन 5, 5 से लेस वाले ढूंढते हैं, कौन कौन है। ये देखें, पहले देख लेते हैं तादाद, फिर देख लेते हैं। लेस देन 5, 1 2 3 4, मेरे बच्चे इसका मतलब है एन ऑफ बी की तादाद कितनी है, ये 4। यार ये मुझे बताएं कि मुझे प्रोबेबिलिटी पहले किसकी निकालनी है, ए की। बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं, ऊपर एन ऑफ ए नीचे एन ऑफ एस, इसका मतलब है 3/6 एंड इट विल बी 1/2। फिर मेरे बच्चे मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी बी की। बड़े अच्छी तरीके से आप जानते हैं, ऊपर बी की तादाद, नीचे मेरे बच्चे टोटल सैंपल स्पेस, इट विल बी 4/6 एंड इट विल बी 2/3। अच्छा मुझे देखें, यहाँ पर जिक्र बार बार कह रहा हूँ, अब तो एक्सरसाइज एंड भी होने वाली है। जब दो इवेंट्स के दरमियान एंड का जिक्र हो तो समझ जाया करें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ये मुझे बताएं कि अगर मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो आपको फार्मूला फिर पता है, पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी। कोई बात नहीं, इधर पुट कर दें, इट विल बी 1/2, इट विल बी 2/3, दिस 2 and 2 कैन बी कैंसल, इट विल बी 1/3। तो मेरे बच्चे मैंने हासिल कर लिया क्या चीज, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये हमारा क्वेश्चन था। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स इट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Now we have its question number 10. A bag contains, एक बैग के अंदर है 8 रेड, 5 white and 7 and 7 black balls. 3 balls are drawn. 3 balls are drawn
from a bag what is the probability, what is the probability that first ball is red, कि पहली बॉल रेड आ जाए, the second ball is white, the second ball is white, and the third ball is black, and the third ball is black. When every time ball is replaced. मेरे बच्चे जरा तवज्जो करिएगा, इस तरह करते हैं, आपके एक बैग के अंदर 8 रेड बॉल पड़ी है, 5 वाइट पड़ी है और 7 ब्लैक बॉल पड़ी है, इस तरह करते हैं। अच्छा क्वेश्चन पहले समझा लूं, बेशक यहाँ पे लिख लें कि वहां पर मेरे बच्चे रेड बॉल कितनी है 8, वहां पर मेरे बच्चे वाइट कितनी है, वाइट 5 है, वहां पर मेरे बच्चे ब्लैक कितनी पड़ी है, वहां पर ब्लैक 7। आपने एक बैग के अंदर से 3 बॉलें उठाई, एक पहली उठाई रख दी, फिर दूसरी उठाई रख दी, तीसरी उठाई रख दी। वो ये कहता है कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि पहली बार रेड आ जाए, दूसरी बॉल व्हाइट आ जाए, एंड द थर्ड बॉल इज ब्लैक, फिर एंड आ गया। यहां पर मेरे बच्चे एंड आ गए, इसका मतलब है अगर एक यहां पर 3 की निकालनी है और उनके दरमियान एंड है, इसका मतलब है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। एक इवेंट को ए का नाम देंगे, एक को बी का, एक को सी का। तो देखें कोई बात नहीं, इसको मेरे बच्चे ए का नाम दे देते हैं, तो यहां पर आप गौर करें तो एन ऑफ ए मेरे बच्चे 8 है, इसको बी का नाम दे देते हैं, इसका मतलब एन ऑफ बी मेरे बच्चे 5 है, इसको सी का नाम देते हैं, एन ऑफ सी मेरे बच्चे 7 है। अच्छा ये बताएं कि वहां पर इसका मतलब है टोटल बॉल्स कितनी पड़ी होंगी, टोटल बॉल वहां पर मौजूद होंगी 8 और 5, जो कि हो जाएगा 13 एंड इट विल बी 20। अच्छा इसका मतलब है वहां पर जो, क्योंकि अगर टोटल बॉल 20 पड़ी है तो टोटल वाकयात का सेट 20 है, मतलब सैंपल स्पेस की तादाद 20। मेरे बच्चे मैं इस तरह करता हूं कि पहले प्रोबेबिलिटी ए की निकाल लेता हूं, जिसका आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अच्छा बताएं अगर मुझे प्रोबेबिलिटी मेरे बच्चे ए की निकालनी है, एन ऑफ ए विल बी 8 बाई 20, तो 4 आर 8 या 4 2 आर 8, 4 5 आर 20। अच्छा फिर मुझे मेरे बच्चे निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, बी की। ऊपर आ जाएगा एन ऑफ बी, नीचे मेरे बच्चे आ जाएगा एन ऑफ एस। एन ऑफ बी से मुराद है 5/20 एंड इट विल बी 1/4। आखिरी चीज मकसद है कि मुझे अब क्या निकालना है मेरे बच्चे, प्रोबेबिलिटी भला किसकी, सी की। ऊपर इसका मतलब है सी की तादाद, नीचे एन ऑफ एस होगा, सी की तादाद कितनी है 7 एंड इट विल बी 7/20। अच्छा उससे कहा कि तीनों बॉल की निकालें और दरमियान में एंड है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चे मुझे क्या मालूम करना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसका फार्मूला कैसे होगा, पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ सी। इधर पुट कर दें, ये बताएं पी ऑफ ए मेरे बच्चे कितना है 2/5, पी ऑफ बी मेरे बच्चे कितना है 1/4, पी ऑफ सी मेरे बच्चे कितना है 7/20। और मेरे बच्चे अगर इसको कैंसिल किया जाए 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/200। यही आपका जवाब। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हमें